करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर एंड मैकेनिक्स का एक टॉपिक किया था और उसके एमसीक्यूज भी किए थे। आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। आज जो है आपको और भी एग्जांपल्स अच्छी एग्जांपल्स करवाऊंगा सो दैट आपका जो हो जाए टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो कंसेप्ट आता है वो प्रॉपरली आपके माइंड में सेट हो जाए। इसके बारे में मैं बता दूं, टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो है कोनिक सेक्शन में भी आपने टॉपिक कर लिया था, बट यहाँ पर थोड़ा और डिफरेंट अलग से है जो उसमें भी ट्रिक्स काम आएंगी। मतलब कोनिक सेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो और इजीली हो जाएंगे आज के टॉपिक के साथ। ठीक है जी। तो सबसे पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें यहां पर आपको बता दूं जो मोस्टली यूज होंगी एग्जांपल्स में और क्वेश्चंस में। ठीक है जी। तो यहां पर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट बात आपने याद करनी है वो क्या है, वो है जो आपका डेरिवेटिव होता है ना वो और कुछ नहीं होता। डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप किसी कर्व का डेरिवेटिव निकालते हो वो और कुछ नहीं उस कर्व की स्लोप होती है। ठीक है। और वो स्लोप किसकी होती है, उसकी टेंजेंट की। स्लोप ऑफ टेंजेंट ही डेरिवेटिव होता है। ठीक है जी। ये बात आपने ध्यान रख लेनी है। अगर मेरे पास एक लाइन है, सिंपली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हर एक लाइन को आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, अगर इसका डेरिवेटिव निकालूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, m बन गया। तो ये जो है किस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है आपने, x1 y1 पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। ये बात आपने माइंड में सेव कर लेनी है। दूसरी बात, अगर मेरे पास टेंजेंट का एंगल है, टेंजेंट का क्या है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस दैट इज थीटा, तो स्लोप उस पॉइंट पे और कुछ नहीं आएगी, टेन ऑफ थीटा आएगा। ठीक है। ये तीन बातें अगर माइंड में बैठ गई हैं तो आपका ये वाला चैप्टर जो है, ये वाला टॉपिक जो है डेफिनेटली कवर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है जी। टेंजेंट का अगर एंगल थीटा है तो उसका डेरिवेटिव निकालने का मेथड क्या है, सिंपली उस पे टेन लगा दो, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का मेथड सेम है। मतलब ये तीनों वैल्यूज क्या हैं, आपस में इक्वल है। इसको हम बोल देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको बोल देते हैं डेरिवेटिव एट पॉइंट, और इसको बोल देते हैं टेन ऑफ थीटा। एंगल थीटा जो होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है। अगर ये बातें आपके माइंड में बैठ गई तो इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करता हूं आगे। क्या है, अगर मेरे पास, ध्यान से सुन लेना, तीन बातें होती हैं, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर लिखता हूं पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसके रिलेटेड बातें बतानी है मैंने। फिर लिखता हूं, चलो बाकी बाद में। अगर मेरे पास टेंजेंट, अगर मैंने फाइंड करनी है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्या फाइंड करनी है, टेंजेंट, डेरिवेटिव, जो भी है ना, तीनों में से कोई भी। अगर डेरिवेटिव मैंने फाइंड करना है तो भी, अगर मैंने स्लोप फाइंड करनी है तो भी, अगर टेन ऑफ थीटा फाइंड करना है तो भी, ये तीनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अगर टेन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो वो क्या आएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एंगल क्या बना, एंगल बन गया जीरो, है ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मेजर्ड विद एक्स एक्सिस, तो एंगल क्या बन गया, जीरो। तो टेन ऑफ जीरो डिग्री क्या होता है, जीरो होता है। और यही तो मेरा डेरिवेटिव होता है, आपको पता ही है ना। ऊपर हमने फॉर्मूले किए हैं, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल। तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। कैसे किया वो आपको पता चल गया, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, जीरो।
अब दूसरी बात, ऑपोजिट भी ध्यान रखना है। अगर डेरिवेटिव किसी कर्व का 0 आता है तो उसकी टेंजेंट पैरेलल टू किसके होगी, एक्स एक्सिस के होगी, या स्लोप किसके पैरेलल होगी, वो होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या इक्वेशन ऑफ लाइन किसके पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अब आ जाते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स के साथ एंगल क्या बना, 90, एंगल 90 बना तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट कोई भी होगा तो tan ऑफ 90 दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, इन्फिनिटी होता है ना tan 90, तो ये मेरे पास क्या आ गया 90 पर आंसर आ गया इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहां पर मैं पैरेलल टू क्या करूं, इसको उल्टा कर देता हूं। इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0 बन गया। देखना यही बन गया ना, ये दोनों बातें सेम है, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया, चेक कर लो सेम है। तो क्या है, अगर टेंजेंट पैरेलल टू, ध्यान से सुन लो, अगर टेंजेंट पैरेलल टू किसके है, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डेरिवेटिव 0 आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, 0। ये देखना, ये वाला मैच करना, ये आपको समझ आ रहा है, ये वाला, ये ऐसे मैं इसको सर्कल कर देता हूं और ऐसे इसको सर्कल कर देता हूं, आपको समझ आ रही है, चेक कर लो। ऐसे मैंने इसको सर्कल कर दिया और ऐसे मैंने इसको सर्कल कर दिया, समझ आ रहा है, चेक करो, समझ आ रहा है, कहानी समझ आ रही है। अब यहां पर लिख रहा हूं, अब यहां पर टेंजेंट से नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल होती है जो लाइन परपेंडिकुलर हो, है ना। टेंजेंट के, अगर सपोज ये मेरे पास एक कर्व है, ये वाली एक कर्व है, ये वाली एक कर्व है, ये मेरे पास टेंजेंट बनेगी तो ये परपेंडिकुलर, उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो क्या बनती है, नॉर्मल, क्या बन जाती है, नॉर्मल। ठीक है जी। अब एक बात और ध्यान रख लेना, नॉर्मल बन गई, ध्यान से सुन लो, ये क्या बन गई, नॉर्मल बन गई। जैसे ही नॉर्मल बनी तो अगर नॉर्मल की स्लोप और उसकी स्लोप में क्या डिफरेंस होता है, अगर इसकी m1 है तो इसकी क्या होती है स्लोप, माइनस के 1 अपॉन m1। ये हम करते आए हैं स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो सिंपली अगर यहां पर भी मैं ऐसे करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना बेटा, चेक करना, इसका उल्टा हो गया। अगर टेंजेंट पैरेलल टू, नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका उल्टा करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान से सुन लो, इक्वल टू 0 नहीं होगा, है ना, उल्टा करना था। 1 अपॉन, माइनस के 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आ गया, है ना, सही है। अब देखना ध्यान से, इसको मैं उल्टा कर देता हूं, इसको थोड़ा सही कर देता हूं, तो ये बन गया dx अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। यहां पर माइनस था, ये माइनस मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है जी, क्लियर है, ये माइनस सही हो गया आपका, ये उल्टा घूम के ये ऊपर मल्टीप्लाई, वो नीचे। ठीक है, अब देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कौन 0 बन रहा है, नॉर्मल में पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उल्टा y का डेरिवेटिव ऑपोजिट आ जाता है। ठीक है, तो y विद रिस्पेक्ट टू y 0 बनेगा। सिमिलरली यहां पर अगर मैं बात करूं, नॉर्मल पैरेलल टू y एक्सिस हो, अगर नॉर्मल पैरेलल टू y एक्सिस है तो मेरे पास क्या बनेगा, डी, उल्टा करना है, माइनस के 1 अपॉन, यहां पर देखना डी वाई बाई डी एक्स, है ना, उल्टा कर दिया, और ये माइनस के 1 अपॉन इन्फिनिटी आ गया। ध्यान से देखना, यहां पर ये वाला मैंने डिवाइड किया है तो सामने इन्फिनिटी आ, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, इक्वल टू 0 बन गया। इट मीन्स मेरे पास पता कौन सा 0 बन गया, एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती तो नहीं की, चेक कर लो, हाँ जी। तो ये मेरे पास बन गया, यहां पर मेरे पास था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यहां पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, एक सेकेंड,
मैंने क्या करना था, माइनस के 1/dy/dx दैट इज इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या बन गया, 0। ये तो दोनों सेम कैसे आ गए, ये क्या हो गया, गड़बड़ होगी क्या। ये दोनों उल्टे आ रहे हैं तो ये भी दोनों उल्टे आने चाहिए। ये क्या कर दिया मैंने, चेक करो कहाँ पर मिस्टेक है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, अगर आपको दिखाई दे रहा तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, ये नीचे यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, देखना यहाँ पर नॉर्मल में मैंने मिस्टेक की है। तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है, माइनस के 1/0 बनेगा, है ना, माइनस के 1/0। और अगर मैं माइनस के 1/0 करूंगा तो ये बन गया इन्फिनिटी, है ना। तो ये बन गया हमारे पास डी क्या बन गया, एक सेकेंड, अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो ये यहां पर इन्फिनिटी बन गया, है ना। यहां पर एक सेकेंड, माइनस के 1/0, तो ये क्या बन गया, ध्यान से देखना, ये बन गया हमारे पास dx/dy इन्फिनिटी बन गया, है ना। ये क्या बन गया, इन्फिनिटी। अब अगर मैं इसको जीरो बनाना चाहता हूं, अगर मैं इसको जीरो बनाना चाहता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बन जाएगा dy/dx इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ की है मैंने, चेक करो क्या गड़बड़ की है। एंगल में ठीक है, नॉर्मल में क्या है, माइनस के 1/स्लोप करना था, वो 0 आ गया, इन्फिनिटी बन गया। और यहाँ पर dx/d, यहाँ पर आ गया dx/d 1/, ये इन्फिनिटी बन गया, सही है। इन dx/d, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर। हाँ जी, ये इतने तक आपको क्लियर है, ये टेंजेंट वाला टॉपिक, टेंजेंट वाला टॉपिक क्लियर है। एक्चुअली क्या कर रहा था मैं, इसको इसके साथ रिलेट कर रहा था, बट इसको इसके साथ नहीं, हम पैरेलल लाइन के साथ रिलेट करते हैं। तो क्या है, अगर मेरे पास, ध्यान से सुन लेना, अगर मेरे पास एक कर्व है और इसकी नॉर्मल जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है जी। अगर नॉर्मल पैरेलल टू, ये नॉर्मल आ गई, ये यहां पर मैंने कोई टेंजेंट बनाई, ये मैंने यहां पर कोई टेंजेंट बनाई, ये वाली ऐसे करके टेंजेंट बनाई मैंने एक, और उसके बिल्कुल नॉर्मल पर उसके परपेंडिकुलर बिल्कुल क्या आ गई, नॉर्मल। और ये नॉर्मल किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट होगी एक्स एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो, अब अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो डबल जो डेरिवेटिव था, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट अब निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, यहां पर देखना, वो आ जाएगी इन्फिनिटी। ये बात आपको दिमाग में बैठ गई या नहीं, बिकॉज यहां पर ये किसके इक्वल होता है, tan 90 के, और tan 90 किसके हो जाता है, इन्फिनिटी के। अगर मेरे पास, ध्यान से सुन लो, अगर टेंजेंट पैरेलल टू, पता क्या होता है एक्चुअल में, मैं क्या बताना चाहता था वो अभी मैं आपको बता देता हूं। टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो नॉर्मल उसकी पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी, है ना। अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो नॉर्मल क्या आ जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अगर नॉर्मल वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो वाई एक्सिस के अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो वो क्या बनेगा, वो यही बनता है। यहां पर देखना, आगे कंटिन्यू करते हैं।
आगे कंटिन्यू करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0 बन जाएगा, है ना। इसको अगर मैं 1 में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास बन गया, चेक कर लो। ठीक है, ये किसके साथ रिलेट कर जाता है, ओपोजिट के साथ। चेक कर लेना, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर नॉर्मल की बात कर रहे हैं, सेम चीज अगर नॉर्मल पैरेलल टू किसके है, नॉर्मल पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये मेरे पास टेंजेंट बनेगी, ये मेरे पास नॉर्मल बनेगी। नॉर्मल किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। नॉर्मल किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, तो टेंजेंट किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। इट मींस डेरिवेटिव क्या होगा, tan of 0। tan of 0 मीन्स टू से, tan of 0 मीन्स टू से dy by dx हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। dy by dx हमारा क्या आ गया, 0 आ गया है। चेक कर लो, दोनों में रिलेशन जो मैं बताना चाहता था वो क्या है, एक दूसरे के साथ क्रॉस हो जाते हैं। मतलब अगर टेंजेंट, ध्यान से सुन लेना, अगर टेंजेंट का डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव अगर 0 आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, अगर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी बट नॉर्मल पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। मेन बात जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है, क्या है, अगर डेरिवेटिव, ध्यान से देख लो, यहां पर डेरिवेटिव अगर 0 है तो नॉर्मल पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाती है। तो यहां पर क्या है, अगर डेरिवेटिव 0 है, अगर डेरिवेटिव 0 है, टेंजेंट पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, और अगर पूछ ले नॉर्मल किसके पैरेलल होगी तो वाई एक्सिस के। सेम चीज है, अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 हो जाता है तो टेंजेंट पैरेलल होगी वाई एक्सिस के और नॉर्मल पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। ये बात आपने जरूर ध्यान रख लेनी है, ये कहीं पर भी लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन में और कहीं कहीं सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अगर डेरिवेटिव 0 है, अगर मैं आपको अभी बोल दूं डेरिवेटिव 0 है तो आप क्या समझोगे, आप समझोगे डेरिवेटिव 0 है, इट मींस टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और नॉर्मल क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना। और सेम चीज अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर 0 आ रहा है, इट मींस जो टेंजेंट है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो नॉर्मल क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है जी, सही बोला है मैंने, समझ आ गया। ये वाली अगर बात समझ में आ गई तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे एग्जांपल्स। ठीक है, यही चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, पढ़ लेना, अगर पढ़ना हो। ये वाला टॉपिक वही है जो मैंने अभी बताया है। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे, थोड़ा स्पीड फास्ट रखेंगे सो दैट हमारा टॉपिक जो है ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है सिंपली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, सामने 0 बन गया। अगर पॉइंट पुट करूंगा तो यहां पर c आ जाएगा, इट मींस 2c प्लस 2c, सामने आ गया 2c dy बाई डी एक्स, ये उधर जाके नेगेटिव हो गया, जैसे ही नेगेटिव हुआ ये 2c उधर जाके डिवाइड हो गया, तो आंसर -1 आ जाएगा। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। द लाइन, ये वाली लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के टेंजेंट है। अरे यार, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट का मतलब है कर्व टच करके जा रही है। अगर कर्व टच करके जा रही है, उन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या होगा, सेम, और वो पॉइंट हमने बताना है कौन सा है। अगर दोनों का सेम पॉइंट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये वाला पॉइंट अगर मैं इसमें पुट करता हूं 1 + 1 = 2, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट अगर मैं पुट करता हूं -1 + 1 = 2, ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा। ये वाला अगर मैं पॉइंट पुट कर देता हूं √3 + 0 = 2, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा।
ये वाला पुट करूंगा तो -3 इक्वल टू 2, 0 इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट ट्रू। ये भी नहीं ट्रू, ये भी नहीं ट्रू, ये भी नहीं ट्रू, सिर्फ यही है। ये वाला पॉइंट इसमें भी सेटिस्फाई करेगा, चेक करना है कर लेना, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। अगर टेंजेंट है इट मींस दोनों का कॉमन पॉइंट है, अगर दोनों का कॉमन पॉइंट है दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3, द टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व के टेंजेंट की बात करनी है। टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P इज पैरेलल टू दिस। अरे यार टेंजेंट अगर सोचो इस पॉइंट पे बात करनी है, अगर इस पॉइंट पे बात करनी है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। पुट करो, सबसे पहले ये वाला पॉइंट पुट करो। ये आ गया 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 -2 + 1। ये तो इक्वल नहीं बन रहा, तो ये तो पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला पुट करके देखो 2 इज इक्वल टू 2 - 1 + 1। ये तो बन रहा है, ये बन रहा है, पॉसिबल कैंडिडेट है। ये वाला चेक करो, ये वाला चेक करेंगे तो ये बन जाएगा, ये बन गया 2 इज इक्वल टू 2 + 1 + 1। तो ये भी नहीं है, ये भी गलत है। ये वाला पुट करके देखते हैं, -1 इज इक्वल टू 8 - 2 + 1। ये भी नहीं है। ये कोई भी पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगर दो कर जाते, अगर बाई चांस दो कर जाते, फिर आपने क्या करना था, फिर आपने सिंपली क्या करना था, उसकी स्लोप चेक करनी थी, उसके साथ बन रही है, या उसकी टेंजेंट फाइंड करनी थी, बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला मेथड भी लगा सकते हो, डेरिवेटिव और उसकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, डेरिवेटिव एंड स्लोप क्या होगी, इक्वल, बिकॉज हमने क्या बात की है, डेरिवेटिव स्लोप पैरेलल लाइन की वो सेम होती है। ठीक है, tan ऑफ थीटा भी सेम होता है। अगर कभी बोल दें, अगर कभी बोल दें, ये भी ध्यान रख लेना, टेंजेंट मेक एन एंगल 45, तो उसकी स्लोप पता क्या आ गई, tan ऑफ 45, दैट इज 1। अगर बोल दें टेंजेंट मेक एन एंगल 3π/4 विद x एक्सिस, x एक्सिस के साथ होता है ये, तो tan ऑफ 3π/4 दैट इज -1। तो ये उसकी स्लोप आ गई इक्वेशन की। ठीक है जी, ये जो बातें हैं आप माइंड में रखना, सो दैट आपका पेपर में टाइम सेव हो जाए। चलें आगे, आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर पूछ लें तो क्या आएगी, उसके लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, स्लोप। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने स्ट्रेट लाइन में भी किया था, 2 पॉइंट फॉर्म और पॉइंट फॉर्म, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y - y1 इक्वल टू mx - x1। और ये m क्या होता है, अगर हमारे पास कर्व है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कर रहे हो, x1 y1। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं, अगर बोल दें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y - y1 उल्टा कर देना है, -1/dy/dx। ठीक है, और साथ में x - x1, और ये डेरिवेटिव किस पॉइंट पर होगा, x1 y1 पर हो जाएगा। फॉर्मूले बता दिए, रिजल्ट हम यूज करके अभी एग्जांपल्स करते हैं, फिर समझ आएगा। ज्यादा ही आगे चला गया, मुझे तो लगा था। क्या है एग्जाम्पल नंबर 4 में, क्या है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑन द कर्व। अरे यार, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाद में देखेंगे, पहले पॉइंट तो चेक करें। अगर टेंजेंट का है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। यहां पर पुट करके देखते हैं, -8 + 4 नहीं -4 -8 -4 + 4 इक्वल टू 0 बन रहा है, नहीं बन रहा, ये तो गलत है। फिर बन रहा है -8 + 4 -12, ये बन रहा है क्या, ये भी नहीं बन रहा, 0, तो ये भी गलत है। फिर यहां पर पुट करके देखते हैं, -8 -4 -4, ये भी नहीं बन रहा, इक्वल टू 0। यहां पर पुट करके देखते हैं, -8 + 4 + 4 इक्वल टू 0। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। चलें आगे, वैसे करते तो आप वही मेथड लगा सकते हो। यहां पर क्या है, पैराबोला है, पैराबोला का S1 = 0 हमने किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, वो वाला लगा लेना अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है,
शॉर्टकट में हो जाएगा, पेपर में भी क्वेश्चन शॉर्टकट में हो जाएंगे अगर आप जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट है फिफ्थ एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल में क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। इस कर्व पे आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। सबसे पहले मैं डेरिवेटिव निकालूंगा। अगर डेरिवेटिव निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस पाई बाई टू एक्स और बेस का दोबारा पाई बाई टू, अगेन 1 पुट करेंगे। अगर 0.11 पुट करेंगे यहां पर 1 बन जाएगा। कोस पाई बाई टू ये तो 0 आ गया। नॉर्मल के लिए मैंने टेंजेंट की स्लोप निकाली। ध्यान से सुनना, ये क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ध्यान से सुन लो, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आ जाए, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आ जाए, अभी हमने क्या किया था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो नॉर्मल क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। अगर नॉर्मल पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस किस फॉर्मेट में होती हैं, एक्स इज इक्वल टू के समथिंग, और ये एक्स इज इक्वल टू के कहां पर है, ये एक्स इज इक्वल टू के है ऑप्शन में, कोई एक्स इज इक्वल टू के ऐसा कुछ है ऑप्शन में। y इज इक्वल टू समथिंग तो आएगा ही नहीं, y इज इक्वल टू समथिंग तो आएगा ही नहीं, तो ये x इज इक्वल टू के है। k क्या है, आपने पॉइंट फिल करना है, पुट करो। अगर पॉइंट यहां पर पुट करूंगा तो 1 इज इक्वल टू के आ जाएगा, तो k क्या है, 1 है। ठीक है जी, ये बात इसीलिए मैंने बताई थी। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू x 0 आ जाए तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस और नॉर्मल पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, वो मैंने प्रॉपर जहां पर हम अटक गए थे तो वो वाला रिजल्ट इसीलिए बताया था। चलें आगे, आगे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट क्रॉस द वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस को वो क्रॉस कर रहा है, यहां पर देखना किस पॉइंट पे टेंजेंट बतानी है, जहां पर वो वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, मतलब ये कर्व कोई क्रॉस करेगी, ये वाली टेंजेंट मुझे बतानी है। ये वाई एक्सिस है, अगर वाई एक्सिस है तो ये वाली लाइन की इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू 0, यहां पर एक्स 0 होगा, एक्स 0 दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। अगर एक्स 0 यहां पर मैं पुट कर देता हूं तो पॉइंट क्या आने वाला है, तो पॉइंट डेफिनेटली आने वाला है एक्स 0 पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर 0 दैट इज वाई इज इक्वल टू बी आ गया, है ना। तो ये पॉइंट जो है वो और कुछ नहीं b0 है ना, नहीं 0, b है, सही है जी, 0, b बनेगा ना। तो ये पॉइंट 0, b बन गया। वैसे ये पॉइंट भी निकालने की जरूरत नहीं थी, अभी आपको पता चल जाएगा। स्लोप निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है स्लोप। अगर इस पॉइंट पे निकालनी है तो डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी बाहर आ गया, ई रेज टू पावर माइनस के एक्स बाई ए का माइनस के 1 बाई ए बेस का दोबारा साथ में लिख देते हैं, माइनस के बी अपॉन ए ई रेज टू पावर माइनस के एक्स अपॉन ए। x क्या है, 0 है। अगर x 0 है तो ये तो कट गया, है ना, ये तो कट गया, ये स्लोप आ गई। आपने ना सिंपली डेरिवेटिव देख लेना था, x की वैल्यू तो डायरेक्ट ही पता है। अगर पैरेलल टू, अगर क्रॉस कर रहा है y एक्सिस को तो x 0 होगा। अगर x 0 है तो स्लोप तो यही आने वाली थी, है ना, स्लोप ये आ गई। अब देख लो किसके साथ स्लोप मैच कर रही है, इस लाइन की स्लोप निकालो। क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस के, ये माइनस जरूर ध्यान रख लें। तो यहां पर माइनस के a बाई बी बन रही है तो ये तो गलत है, यहां पर प्लस के a बाई बी बन रही है ये भी गलत है, यहां पर भी प्लस के b बाई ए बन रही है ये गलत है, तो यहां पर यही इसका आंसर होगा, चेक कर लेना। ठीक है जी, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ नॉर्मल टू द कर्व at point 34 makes an angle 3 पाई बाय 4। नॉर्मल किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एक कर्व है, एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट मैंने बना ली, यहां पर कोई नॉर्मल है, ये नॉर्मल आया और ये उसने एक्स एक्सिस के साथ 3 पाई बाय 4 एंगल बना लिया। तो टेंजेंट के साथ, उस टेंजेंट के साथ एंगल कितना बनाएगा वो देख लेते हैं। ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, पाई बाय 4,
और ये यहाँ पर नॉर्मल एंड टेंजेंट क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। यहाँ पर 90 है, यहाँ पर π/4 दैट इज 45 है, तो बचा हुआ 45 होगा बिकॉज ट्राइंगल बन रही है, तो ये 45 आ गया। मतलब टेंजेंट का एंगल जो आ गया 45 है। अगर टेंजेंट 45 है तो dy/dx और tan ऑफ थीटा ये दोनों इक्वल होंगे। tan ऑफ π/4 दैट इज 1, तो डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। डेरिवेटिव मेरे पास 1 आ रहा है, डेरिवेटिव अगर कर दें तो y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स हो जाएगा। और किस पॉइंट पे फाइंड करना है, 3 पे, तो यहां पर मैं 3 लिख दूंगा और आंसर मेरे पास ऑलरेडी 1 है। ठीक है जी, ये मैंने 1 निकाल लिया, बुक से थोड़ा डिफरेंट किया है, अगर आपको समझ आया तो। ठीक है जी, चलें आगे। ये मेरे पास कितना आ गया, 1, इसका आंसर आ गया। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ये भी मेथड आप लगा सकते हो जब एंगल आपके पास गिवन हो। ठीक है, हमेशा ही ये वाला मेथड लग जाएगा जब एंगल गिवन हो। टेंजेंट बना लेना, नॉर्मल बना लेना, अगर नॉर्मल का एंगल है, नॉर्मल का एंगल, और यहाँ पर एंगल निकाल लेना। एंगल निकालोगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा, यही इसका मेथड था। चलिए आगे एग्जांपल नंबर 8 पे आते हैं। द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस कर्व की बात की गई है, वेयर द टेंजेंट इज वर्टिकल। टेंजेंट क्या है, वर्टिकल है। टेंजेंट वर्टिकल है, इट मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, इसका और फॉर्मूला भी हमने किया था, है ना। कौन सा किया, वो था अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर किसके होगी, एक्स एक्सिस के, है ना। नॉर्मल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, उल्टा उल्टा बोला, याद किया था, है ना। तो यहां पर डी एक्स बाई डी वाई 0 होगा, है ना, यही था ना। अगर डी वाई बाई डी एक्स हो, अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, ध्यान से सुन लेना, ये मेरे पास आ जाता है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मैंने याद करवाया था सर्कल करके। अगर y है तो नीचे y आएगा, नीचे y आएगा, y एक्सिस के है, और ऊपर x आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो यहां पर मैंने सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है, नॉट x। y के साथ करेंगे 3y², y के साथ करेंगे 6x dx बाई डी वाई इक्वल टू 12 आ गया, है ना। अब आगे करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, अगर उधर शिफ्ट करेंगे, और ये तो 0 है ना, ये 0 है, इस शिफ्ट भी करने की जरूरत नहीं है, ये बंदा 0 है। 3y² इक्वल टू 12 आ गया, और y² इक्वल टू 4 आ गया। y का आंसर आ गया प्लस माइनस के 2, दो आंसर आ गए, एक प्लस का 2, एक माइनस का 2। अब आगे देखो, अगर मैं माइनस के 2 यहां पर पुट कर दूं, अगर मैं -2 यहां पर पुट कर दूं, मेरे पास -8 बन जाएगा। यहां पर x की वैल्यू निकालने की कोशिश चल रही है, इक्वल टू यहां पर -24, ये माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा, तो प्लस के 8 मैं लिख देता हूं, ये माइनस के 16 बन गया। 3x² इक्वल टू माइनस के 16। क्या रियल आंसर पॉसिबल है, रियल वैल्यू कोई पॉसिबल है, नहीं है, या है, नहीं है ना। x के 2 आंसर आएंगे, दोनों ही आयोटे वाले आएंगे, तो पॉसिबल नहीं है, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, रियल वैल्यूज बतानी थी। इट मींस y -2 नहीं हो सकता, तो y क्या होगा, 2 होगा, है ना। y का आंसर डेफिनेटली 2 होगा, और एक ही जगह पे 2 पड़ा हुआ है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर तो है ही -2, और -2 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा रियल के लिए, तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। हो जाएगा, कर लोगे। जो मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला बताया, एक क्वेश्चन इसके बेस पे आता है, तो वो जरूर कर लेना। ठीक है, नहीं समझ आया एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करना, वीडियो दोबारा देख लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगे तो। एट विच पॉइंट ऑन द लाइन, ये वाली लाइन है मेरे पास, टच द कर्व। वो कहते हैं ये कौन से पॉइंट पे लाइन टच करेगी, अरे यार जो पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा।
जीरो जीरो पुट करो, जीरो इज प्लस जीरो इज इक्वल टू 1 होता है? नहीं होता, ये तो गया, ये तो पहले ही गया। अब जीरो ए पुट करके देखो, अगर जीरो ए पुट करूंगा, जीरो ए अपॉन बी, ये तो इक्वल टू 1, किसने बोला है? ये बोला ही नहीं, ये भी गलत है। ये वाला पॉइंट पुट करके देखो, जीरो प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू 1, ये तो सही है। बी अपॉन बी दैट इज 1 होता है, ये सही है। बट यहां पर देखते हैं, यहां पर पुट करके, यहां पर पुट करेंगे x की जगह पे 0, x की जगह पे 0, y की जगह पे b, b इज इक्वल टू बी ई रेस टू पावर 0 दैट इज 1, सही है। सी ऑप्शन सही आ रहा है। बी डी में चेक करेंगे, अगर डी में चेक करेंगे यहां पर ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बी अपॉन ए इक्वल टू 1, किसने बोला है? बी अपॉन ए इक्वल टू 1, किसी ने नहीं बोला, गलत है। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। द अब्सीसा ऑफ पॉइंट, पॉइंट का अब्सीसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर ऑर्डिनेट बोल दें उसका मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। अब सीसा का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट। वेयर द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अरे यार फिर सेम क्वेश्चन, टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होगा। अगर एक्स एक्सिस है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0, अगर वाई एक्सिस है तो वाई 0, ठीक है। और नॉर्मल में उल्टा हो जाना, एक्स एक्सिस पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और वाई एक्सिस पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होगा। तो यहां पर डेरिवेटिव 0 रखना है, सिंपली 3x² माइनस 6x माइनस 9, ठीक है जी, इक्वल टू 0 रखेंगे। अगर इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, आंसर निकालने हैं। 3 से डिवाइड कर रहा हूं, x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना के आप कर सकते हो, और इजिली करना है तो ये होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और ये होता है सम ऑफ रूट। सम 2 बनना चाहिए, प्रोडक्ट -3 बननी चाहिए, ऐसा तो एक ही काम है, 3 - 1 है ना। दोनों की प्रोडक्ट क्या बनेगी, -3 प्लस माइनस क्या बनेगा 2, तो 3 - 1 ये x के आंसर हैं, ठीक है जी। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रही है। बाकी किसी में इसमें तो 0 0 है, ये तो गलत है। एक आंसर था, दोनों चाहिए, हो जाएगा। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व। अगर कोई बोल दे ना आपको कर्व का, 2 कर्व का एंगल निकालो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 2 कर्व का एंगल पॉसिबल नहीं होता इंटरसेक्शन में। सिर्फ और सिर्फ उनके क्या होता है, उसी पॉइंट पे जहां पर कट कर रहे हैं वहां पर आप क्या करो, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दो। ये पॉइंट था जो मीटिंग पॉइंट था, इस पे मैं एक टेंजेंट पहले वाली कर्व की ड्रॉ कर देता हूं, एक टेंजेंट दूसरे वाली कर्व की ड्रॉ कर देता हूं, और उसमें अक्यूट एंगल जो होता है वो निकाल लो, वही उसका एंगल मानते हैं कर्व का, ठीक है। कर्व का अपना एंगल कोई नहीं है, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपने टेंजेंट निकालनी है और दूसरे की टेंजेंट निकालनी है, उन दोनों टेंजेंट के का एंगल निकालना है। अब इसको करने का ना एक और मेथड है, यहां पर देखना, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस, अरे यार सही बन जा, ये मेरे पास y एक्सिस है। अगर मेरे पास एक ही पॉइंट पे 2 लाइंस जा रही हैं, एक ही पॉइंट पे 2 लाइंस जा रही हैं, उसका एंगल निकालना है, क्या निकालना है, थीटा, ठीक है। और ये अगर ये मेरा एंगल है, इसको मैं बोल देता हूं x और इसको मैं बोल देता हूं y, ठीक है जी, सही है। तो ये मेरा पता क्या है, ये मेरा है x माइनस वाई, सही है, x माइनस वाई। tan ऑफ x माइनस वाई का आंसर आपको आता है निकालना, कैसे निकालते हो, tan ऑफ x माइनस tan ऑफ y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ऐसे ही निकालते हो, है ना। और tan x क्या होता है, tan x से होता है जो एंगल है उसका डेरिवेटिव, ये तो डेरिवेटिव होता है, या स्लोप होती है m1, ये स्लोप m2, ये स्लोप m1, ये स्लोप m2। और अगर m1 m2 नहीं निकालना तो और दूसरी तरह से समझ लो डेरिवेटिव,
है ना। डेरिवेटिव m1 का मतलब क्या पढ़ा है स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, हमने क्या किया था, स्लोप m1 डेरिवेटिव एंड tan ऑफ थीटा सारे इक्वल हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, एंगल निकालना है तो आपने टेंजेंट्स की स्लोप निकालनी है, टेंजेंट्स की स्लोप या कर्व की स्लोप सेम पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे दोनों डेरिवेटिव, एक y वाला डेरिवेटिव y1, एक कैपिटल y1, ठीक है, मतलब दूसरे वाली कर्व, ठीक है, दोनों कर्व की स्लोप चाहिए, इसको m1 बोल देना, इसको m2 बोल देना, और पॉइंट चाहिए, पॉइंट जरूर चाहिए, ये भी ध्यान रख लेना, उस पॉइंट पे आपने दोनों की स्लोप निकालनी है। ये दोनों स्लोप निकाल ली, और एंगल क्या है, tan m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है जी। फॉर्मूला याद हो गया, स्लोप मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब किसी पॉइंट पे स्लोप, कहानी वही सेम है, ठीक है। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों, हम उसको क्या, उनकी स्लोप को क्या लिखते हैं, m1 m2 इक्वल टू -1, है ना। अगर दो टेंजेंट्स, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व पे दोनों टेंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर आ जाएं तो उन कर्व को बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व, ऑर्थोगोनल कर्व, ठीक है। ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब क्या है, उनमें एंगल क्या है 90 डिग्री, और उसमें एंगल नहीं होता, कर्व में एंगल नहीं होता, उसके टेंजेंट्स में एंगल होता है, और टेंजेंट्स में क्या आ रहा है हमारे पास 90 डिग्री। तो यहां पर एंगल अगर टेंजेंट्स में 90 डिग्री है तो उन दोनों की स्लोप क्या आएगी -1, मतलब डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी -1। अगर डेरिवेटिव के प्रोडक्ट -1 आ रही है तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ये भी बात ऑपोजिट ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल नंबर 11 है, लास्ट टॉपिक है आज का, एग्जाम्पल नंबर 11, द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ये दोनों कर्व में एंगल बताना है आपने। सिंपली क्या करो, डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2y y1 सामने 1 आ गया, y1 इज इक्वल टू 2 अपॉन y 2y, 2 नहीं 1 अपॉन 2y, है ना। और पॉइंट पुट करना है 1/2 आ गया। दूसरे का अब निकालते हैं, अब दूसरे का निकालते हैं, डेरिवेटिव करेंगे 2x इक्वल टू dy y1। अब ये पॉइंट पुट किया तो आंसर 2 आ गया। ये मेरी m1 है, ये मेरा m2 है। m1 हमेशा लार्जर वैल्यू को मान लेना। अक्यूट एंगल हम निकालते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है tan ऑफ एंगल इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 माइनस m2 2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1/2 दैट इज 1, ठीक है। तो नीचे 2 आ गया, ऊपर है मेरे पास, ऊपर मेरे पास क्या है 2 माइनस 1/2 दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3/4। 3/4 कहां पर है, बी ऑप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रख लेना, कॉमन पॉइंट बी चाहिए जिस पॉइंट पे आप स्लोप निकालोगे। उन्होंने कहा है इंटरसेक्ट एट एन एंगल अल्फा, तो tan अल्फा क्या होगा, इंटरसेक्ट एंगल दे दिया मतलब अल्फा दे दिया, tan ऑफ अल्फा क्या होगा, वो तो होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा a⁴ x एज इट इज, और a का क्या होता है log a साथ में आ जाता है। m2 भी सेम सिमिलरली आ जाएगा हमारे पास a⁴y, और यहां पर आ जाएगा log ऑफ, नहीं a नहीं b⁴y और log ऑफ b आ गया, है ना। अब यहां पर अगर मैं कॉमन पॉइंट निकालना है, कॉमन पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को लड़ा देना, फाइटिंग करवा देनी है इन दोनों की। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। अगर मैं यहां पर लिखूं ax क्या है मेरे पास, थोड़ा साइड पे कर लेते हैं, है ना। अगर मैं एक दूसरे में वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास पता क्या आ जाएगा, a⁴x b⁴x, ये आ गया।
अगर मैं a रेज टू पावर x से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा b अपॉन a रेज टू पावर x। किसी की पावर करने पे आंसर 1 कब आता है? जब पावर क्या हो? 0 हो। x क्या आ गया? 0। x 0 अगर आ गया तो यहां पर अगर मैं पुट करूं x 0 तो ये मेरे पास 1 बन गया। यहां पर x 0 पुट करूं ये भी 1 बन गया। ये मेरी m1 स्लोप आ गई और ये मेरी m2 आ गई। m1 माइनस m2 कहां पर है? m1 माइनस m2 ये लिखा हुआ m1 माइनस m2, m1 इंटू m2 और यहाँ पर प्लस का भी साइन है। यहाँ पर चेक करना माइनस का साइन है, कुछ बच्चे इसको भी लगाएंगे तो ये ऑपोजिट साइन रहते हैं। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू कर्व, ये दो कर्व देगी हैं। y की वैल्यू निकालूंगा तो 6 अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू निकालूंगा तो 12 अपॉन एक्स स्क्वायर। y का डेरिवेटिव करूंगा dy बाई डी एक्स दैट इज y1, तो वो आ गया 6 माइनस के 1, यहां पर ऊपर क्या होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और पॉइंट मुझे अभी निकालना पड़ेगा है ना। y1 दूसरे वाली कर्व का निकालूं तो वो आ जाएगा 12 माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। अब मुझे पता क्या निकालना पड़ेगा? पॉइंट, कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट में अगर मैं यहां पर वैल्यू निकालूं y की तो क्या बन रही है? y की ये निकाली हुई ना, दोनों इक्वल हो गए। अगर दोनों इक्वल हो गए 6 अपॉन एक्स इक्वल टू 12 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको उधर मल्टीप्लाई इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ गया 6 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 एक्स। एक्स से एक्स कट गया, 6 से 12 कट गया, ये 2 आ गया है ना। x2 है, अगर x2 है तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन रही है? माइनस के 3/2 बनेगी है ना। अगर x2 है तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन रही है? ऊपर था -2, यहाँ पर वैल्यू बन रही है पुट करने पे 12 माइनस के 24 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 8, 8 3 जा 24, माइनस के 3 आ गया ना, माइनस के 3 आ गया वैल्यूज है ना। एक आ गया m, कौन बड़ा है? बड़ा तो यही है। m1 ये है, m2 ये है, करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। माइनस के 3/2 माइनस माइनस प्लस के 3 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस सॉरी 1 प्लस माइनस के 3/2 एंड माइनस के 3, ये माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, ऊपर बन गया हमारे पास 3/2 अपॉन नीचे आ गया 1 प्लस 9/2। एलसीएम ले लेंगे तो ये बन गया 11, 2 ऊपर घूम के गया तो 3/11 बन रहा है। चेक करो, है ऑप्शन में बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, 3/11। ठीक है जी, आज के लिए इतना बहुत है, या आगे कर ले? आगे कर लेना थोड़ा सा टॉपिक, या कल करें? कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा टॉपिक है। सबसे पहले हम लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट, ये हमने ना किसमें किया था? ये हमने टॉपिक किया था कोनिक सेक्शन में है ना। सब हर एक कोनिक की अलग अलग वैल्यू हमने याद की थी, बट आज हमारा एक ही फॉर्मूला है, जो क्या है, एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वो क्या है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, एक फॉर्मूले से सारे निकल जाएंगे। लेंथ सबसे पहले मैं ना आपको बता देता हूं एक बार, फिर आप भूल गए होगे क्या है। यहां पर देखना, ये मेरे पास टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट है, ये नॉर्मल है उसकी, और अगर यहां पर देखें ये टेंजेंट की लाइन जा रही है, आपने क्या करना है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर गिरा देना है। अब परपेंडिकुलर गिराओगे, ये देखना ये वाला टेंजेंट है, तो ये लेंथ जो है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, दैट इज पीए। पीए लेंथ क्या होगी? टेंजेंट की। ये नॉर्मल है तो ये जो लेंथ है पी बी, ये क्या है? लेंथ ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट की प्रोजेक्शन, मतलब ये शेडो बनेगी यहां पर, ये जो शेडो बनती है टेंजेंट की जो बनेगी उसको बोलते हैं, जो प्रोजेक्शन बनती है उसको बोलते हैं सब टेंजेंट। क्या बोलते हैं? सब टेंजेंट। ये जो प्रोजेक्शन बनेगी ये किसकी बनेगी? ये बनेगी नॉर्मल की।
तो इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं सब नॉर्मल। सी बी जो लेंथ है सब नॉर्मल है, ए सी जो लेंथ है वो सब टेंजेंट है। अब इनका कंबाइन एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूले से आपको सारे याद हो जाएंगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करूंगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट एक फॉर्मूले से सारे ही फॉर्मूले ऑलमोस्ट हो जाएंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट नहीं, टेंजेंट, दैट इज y इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y1। y1 क्या है? डेरिवेटिव ऑफ कर्व, याद हो गया। अब देखो इससे मैं ना टेंजेंट से नॉर्मल भी बना सकता हूं और टेंजेंट से सब टेंजेंट भी बना सकता हूं, सब टेंजेंट, ठीक है। नॉर्मल टेंजेंट से नॉर्मल बनाना है, यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं y स्क्वायर रूट 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y1, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब फॉर्मूले में आपने सिंपली क्या करना है, ध्यान से सुन लेना, सिंपली आपने नीचे वाला y1 छोड़ देना है, ये देखना y1 छोड़ देना है तो नॉर्मल की लेंथ आ गई y स्क्वायर रूट 1 प्लस y1, ठीक है जी। अब नीचे जाना है, इससे नीचे जाना है, सिंपली आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट वाली टर्म छोड़ दोगे y अपॉन y1, ये क्या आ गई, सब टेंजेंट। जब भी फॉर्मूले में एक क्वेश्चन आए आप सभी बना लेना, याद हो जाएंगे एक से। अब सब टेंजेंट से नॉर्मल, सब नॉर्मल बनाई जा सकती है, सब नॉर्मल बनाई जा सकती है कैसे? सिंपली इन दोनों की प्रोडक्ट y y1 हो गया जी। याद हो गया या नहीं? याद करने की कोशिश करो, एक फॉर्मूला याद करो, सभी आ जाएंगे। सबसे पहले छोटा रिमूव करना है, छोटा रिमूव करेंगे ये आ गया, फिर उससे बड़ा रिमूव करना है, बड़ा मतलब ये वाला, तो सब टेंजेंट आ जाएगी। सब टेंजेंट के बाद सब नॉर्मल तो सिंपल है, हो जाएगा। ये सभी लेंथ हैं, लेंथ के फॉर्मूले हैं, ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता दी आपको। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14, 15 तक हैं आज के लिए, 15 तक करेंगे। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बतानी है, मैंने सब टेंजेंट नहीं, मैंने सबसे पहले लिखना है टेंजेंट। अगर टेंजेंट की बात करूं y स्क्वायर रूट 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y1, और सब टेंजेंट के लिए मुझे ये छोड़ देना है, ये मैंने छोड़ दिया, बचा y अपॉन y1। अब y1 मुझे चाहिए मतलब डेरिवेटिव, और y का मतलब कोऑर्डिनेट है, वेरिएबल नहीं है। डेरिवेटिव करूंगा तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू a4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करता हूं 2y1, फिर आ गया a की पावर 4 माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब। आगे कंटिन्यू करते हैं, पॉइंट कौन सा फिल करना है, माइनस a, अगर माइनस a पुट करूंगा तो y1 इक्वल टू a रेज टू पावर 4, साथ में माइनस 2 है, डिवाइड में है मेरे पास माइनस a का क्यूब, और साथ में ये वाला डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज 2a, है ना। अब चेक करो, नीचे a की पावर 4 है, ऊपर भी a की पावर 4 है ना। a की पावर 4 तो खत्म होगी, ऊपर भी माइनस 2 है, नीचे भी माइनस 2 है, 2 इंटू माइनस 1, क्यूब में भी माइनस आ जाता है बाहर, है ना। चेक कर लो, तो ये बन रहा है 1 बन रहा है, चेक कर लेना, कटिंग वगैरह करके चेक कर लेना, 1 बन रहा है। और ये y का मतलब है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना है, कोऑर्डिनेट y का है a, तो a अपॉन y1 मीन्स टू से 1, तो a आ गया आंसर, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलें आगे, नेक्स्ट है सब नॉर्मल। सब नॉर्मल फाइंड करते हैं, कोई बात नहीं। सब नॉर्मल के लिए फॉर्मूला क्या है, सब टेंजेंट का ये था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके y y1 आ गया, है ना। अब y y1 मुझे चाहिए, y1 चाहिए, फिर कॉमन पॉइंट भी चाहिए, चलो देख लेते हैं क्या है। तो सिंपली अगर मैं करूं, ध्यान से देखना, सिंपली अगर मैं करूं, इसका डेरिवेटिव करना है मुझे, तो n y रेज टू पावर n माइनस 1, y का डेरिवेटिव y1, a n माइनस 1, x का 1 हो गया, तो y1 मेरा बन गया a रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन n y रेज टू पावर n माइनस 1, ये आ गया। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, y के साथ। अगर मैं y के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पर y साथ में आ गया, कोई बात नहीं, ये इतना आ गया आपके पास। अब आगे क्या है, इसको थोड़ा कंबाइन कर देते हैं, a n माइनस 1 अपॉन n
वाई रेस टू पावर ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एन प्लस 1 बन गया है ना, तो ये आ गया ए रेस टू पावर एन माइनस 1 अपॉन एन वाई रेस टू पावर 2 माइनस एन आ गया। अब ध्यान से देखो उन्होंने क्या बोला है, सब नॉर्मल इज एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पुट करो, मतलब y की कोई भी वैल्यू पुट करो, कांस्टेंट आना चाहिए। अरे यार कांस्टेंट कब आएगा, जब y होगा ही नहीं वहां पर। अगर y रहा तो आंसर तो वेरी करेगा ही करेगा, अगर y नहीं रहा तो आंसर तो वेरी करना ही नहीं है। अब y को खत्म करने के लिए क्या पॉसिबल है, जब n2 होगा तो y खत्म हो जाएगा। अगर n2 हुआ तो किसी की पावर 0 आंसर 1 बन जाता है। अगर 1 ही बन गया, वेरिएबल ही खत्म हो गया, तो बाकी सारा कांस्टेंट ही है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट टॉपिक लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय अ टेंजेंट ऑन एक्सिस, वो वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके रिलेटेड ट्रिक्स करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।